everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो CBSE क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स के स्पेकुलेशन के बीच में CBSE ने चुप्पी कुछ दिनों पहले तोड़ दी थी. उन्होंने कहा बहुत हो गई सारी की सारी फेक न्यूज, अब मैं बताता हूं. हाँ जी, सब गैंगस्टर होते हैं जब तक रियल गैंगस्टर नहीं आता. तो उन्होंने अपने रिजल्ट्स वाले सेक्शन के अंदर ये चीज डिक्लेयर कर दी कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स क्लास 10th और 12th के 20 तारीख के बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे. लाइकली वर्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने ये भी कह दिया कि पॉसिबिलिटी है कि पहले भी हो जाए, पर एक बार सबको शांत करने के लिए कि ना तो 1 को, ना 3 को, ना 6 को और ना 8 को आपका रिजल्ट आ रहा है, उन्होंने कह दिया 20 मई, यानी आप लोग उन दिनों के अराउंड अपना रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब आप लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और आपके रिजल्ट की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए सीबीएसई ने एक तरीका निकाला. अभी एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया है जो कि आपके स्कूल्स के लिए है. एक बार इस सर्कुलर को देख लेते हैं. यहां पर उन्होंने लिखा है, यू आर अवेयर दैट फॉर पास्ट सेवरल इयर्स सीबीएसई इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद एनईजीडी हैज बीन ओपनिंग डिजी लॉकर अकाउंट्स फॉर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स एवरी ईयर इन एडवांस टू प्रोवाइड डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स थ्रू सीबीएसई's डिजिटल एकेडमिक रिपोजिटरी. सो अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि परिणाम मंजूषा जो है इमीडिएटली रिजल्ट के बाद में यहां पर पहुंच जाती है डिजी लॉकर के अंदर, और ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है. नाउ इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट्स डेटा, आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी को और मजबूत करने के लिए सीबीएसई इंट्रोड्यूस्ड अ 6-digit एक्सेस कोड बेस्ड एक्टिवेशन फॉर स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट्स. अब सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए डिजी लॉकर अकाउंट्स बहुत सारे सालों से क्रिएट करते आ रहे हैं, पर इस साल आप लोगों के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ाते हुए सीबीएसई ने 6 डिजिट का एक्सेस कोड जो है वो जारी किया है. ये 6 डिजिट का जो एक्सेस कोड है इसके बेसिस पे एक्टिवेशन होगा आपके डिजी लॉकर अकाउंट्स का. नाउ आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट, स्टूडेंट कैन एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अंडर द इशूड डॉक्यूमेंट सेक्शंस. अब जब आप ये 6 डिजिट का कोड लेकर आओगे तो आप अपने डिजी लॉकर को एक्टिवेट करोगे और इशूड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाकर आपको आपकी मार्कशीट मिलेगी. The result of board exam 2024 will be declared shortly, and the students wise access code file is being made available to schools in the DigiLocker accounts, from where schools can download and disseminate access code to individual students. अब यहाँ पर आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो सीबीएसई ने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है कि इन एक्सेस कोड की फाइल को सीबीएसई स्कूल तक पहुंचा रहे हैं और स्कूल वहां से जाकर उनके आपके लिए एक्सेस कोड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को बांट सकते हैं. Schools can follow the below mentioned steps to download the access code file for their students. अब इसके बाद में बाकी सारा स्कूल्स के लिए है कि वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपके लिए. ठीक है, आपके लिए आपका पूरा डिजी लॉकर का जो एक्सेस कोड का फाइल है वो. अब बच्चों जब ये बात यहां पर आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्सेस कोड कहां मिलेगा. देखो, द स्कूल कैन शेयर द एक्सेस कोड इंडिविजुअली विद देयर रिस्पेक्टिव स्टूडेंट इन अ सिक्योर मैनर. अगर चिल्ला के या व्हाट्सएप ग्रुप पे बांटना ही होता तो फिर हम लोग रिजल्ट नहीं बांट देते. तो इसीलिए सीबीएसई ने कहा है डाउनलोड करने के बाद फाइल को एक एक बच्चे को सिक्योरिटी के साथ उसका एक्सेस कोड मिलना चाहिए. ऑल्सो यूजर मैनुअल टू गिव द स्टूडेंट फॉर एक्सेसिंग to guide the student for accessing the DigiLocker is available on the same page. Same page पे आपको एक यूजर मैनुअल भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप DigiLocker को अच्छे से यूज कर पाओगे. Now school must download this user manual and share with students. आपके साथ में स्कूल को ये शेयर करना चाहिए. Now DigiLocker access has also been extended to the students of CBSE affiliated school abroad. Abroad के बच्चों के लिए भी एक्सेस मिल गया है और उनको कहां पर मिलेगा वो आपको यहां पर बता दिया गया है. ठीक है, तो इसके साथ में यहां पर देख लीजिए इंडिया के लिए स्टेप वाइज यूजर गाइड है क्लास 10th और 12th के. पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इन सब का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सब कुछ डिजी लॉकर में होगा. ठीक है, इस तरीके से आप यहां पर एक्टिवेट करेंगे. आप यहां इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ सकते हैं. ये सब कुछ सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है. यहां पर आपको अपना एक्सेस कोड डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, सबमिट करना होगा. अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ भी यहां पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे. आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालकर यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन. ठीक है, इससे आपका डिजी लॉकर का अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा.
अब यहाँ पे जैसे आपके सीबीएसई रिजल्ट्स आएंगे, आपके क्लास पब्लिश हो जाएगा, आप अपने डिजिटल मार्क कम शीट या फिर आपकी सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू डॉक्यूमेंट सेक्शन में देख पाओगे, जो कि इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। अगर आप ऑलरेडी डिजी लॉकर के अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लीज क्लिक और गो टू डिजी लॉकर अकाउंट पे भी जा सकते हैं और यहां से भी आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे 6 डिजिट एक्सेस कोड का एक्टिवेशन एग्जैक्टली वैसे ही करना होगा जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अब्रॉड की यूजर मैनुअल यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको आपका रिजल्ट दिया जाएगा ताकि आपका रिजल्ट बड़े ही सिक्योर मैनर में आप तक पहुंचाया जा सके और एक ही जगह पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। ये नई खबर है, स्कूल से अपना एक्सेस कोड अच्छे से लीजिएगा, अच्छी जगह सही जगह संभाल के उसे लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, ताकि से आप एक्सेस कर पाए डिजी लॉकर में जाकर अपने रिजल्ट को और अपनी मार्कशीट्स डाउनलोड कर पाए। ऑल राइट, सो दैट्स इट। ये थी बड़ी खबर जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अपने स्कूल्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। और एक और चीज आपको कर लेनी चाहिए, वो है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप ऑथेंटिक न्यूज चाहते हो तो चैनल को फटाफट से कर लो सब्सक्राइब और इसके साथ साथ में बेल आइकन को कर दो प्रेस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।